हरे कृष्णा। कृष्णा कीर्तन गाना तन परो कृष्णा कीर्तन गाना तन परो प्रेमामृताम्बो निधि धीरा धीरा जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजिता श्री चैतन्य कृपा भुवि भुवो भारावहन्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणे कनिपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्रीगौराङ्ग गुणानुवर्धन विदो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनो तनुभृता गोविन्द गाम्नामृते आनन्दाम्बुधिवर्धने कनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छवा भूत्वा दीनगणेशको करुणया गोपीनकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप
वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसादसे सदशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतो मुदा वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे व्रजदेविके च ललिते हे नन्दसूनोकुता श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दी वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदेर्महावेवलो वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय सद्गोस्वामी जय सद्गोस्वामी जय रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी शिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो आज से हम नया ग्रंथ जो श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है उपदेशामृत, उसको ही चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसका फिर से ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों के पास जो उपदेशामृत पुस्तक है वो होगी, भले ही नई पुरानी, जो हम नंबर ही बताएंगे हो सकता है वो मैच ना करे, इसीलिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ हम किस स्थान पर चल रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ चलेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न उसमें नहीं होगा। नहीं तो हम पेज नंबर मिलाने के चक्कर में ही बहुत समय हम गवा देंगे। तो बीच बीच में आपसे मैं पढ़ने के लिए भी प्रार्थना करूँगा, तो आप लोग उसके लिए तैयार रह सकते हैं पढ़ने के लिए। ये जो ग्रंथ है उपदेशामृत, इसमें 11 श्लोक हैं जो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले उन 11 जो श्लोक हैं उनका उच्चारण करेंगे। और आप पुस्तक में से देख सकते हो या मेरे पीछे पीछे कुछ श्लोक आपको याद भी होंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रक्ष्यति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरिं स मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञम् अनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदम् ईप्सित संगलब्ध्या दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुष्य दोषैर्न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगावसाम न खलु बुद्बुदुं फेन पंके ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मै स्यात् कृष्णनामचरितादिसितापि अविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरान् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गलमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादु सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् भजेत् तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद् अखिलमिति उपदेशसारं वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रात्सोत्सवा वन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावना कुर्दायस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमेकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तापशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृती कृष्णयोषि प्रणयवसति प्रेमसेभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरवितस्ताङ्गेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरपिलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं शुकदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार ये जो 11 श्लोक हैं इनको इसी टोन में हम गा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे टोन्स हैं जिसमें हम गा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रयास करें कि हम इन 11 श्लोकों को रोजाना क्लास शुरू करने से पहले उच्चारण करें, और जिनमें से जो 4 श्लोक है हमारे जो श्लोका टेस्ट है उसका भी पार्ट है, तो हम रोजाना उच्चारण करेंगे, निश्चित रूप से हमको वो याद हो जाएंगे। तो आप सबका स्वागत है उपदेशामृत ग्रंथ में। तो ये उपदेशामृत है, ऐसे उपदेश जिससे अमृत है ना, अमृत निकलता है। अमृत यानी धाम में सेवा करने का हमको मौका मिलेगा। तो पहले क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना होती है जिसने इस पुस्तक की रचना की है, तो उनका इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में, आंदोलन में क्या योगदान है उनका, तो उनके चरित्र का वर्णन उस आमुख में, उस प्रस्तावना में बताया गया है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने भक्ति सामय सिंधु में डिस्कस किया था कि हम पुस्तक को ऐसे ही पढ़ना चालू कर देते हैं, हमें नहीं पता किसने लिखी है, क्या लिखी है, किस परिस्थिति में लिखी है, कौन व्यक्ति है, तो ऐसे ही हम चालू हो जाते हैं बुक रीडिंग करने के लिए, कि हम नहीं सोचना चाहते या पता करना चाहते किसने इस ग्रंथ को हमको दिया है। लेकिन जब हम उस ग्रंथ के रचयिता के बारे में जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने ग्रंथ आया है उनका क्या योगदान है, उनके आध्यात्मिक गुण क्या हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, तो उन गुणों की चर्चा करने के बाद या उनके योगदान के बारे में पता लगने के बाद जब हम पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उस पुस्तक को हम ज़्यादा अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं उससे, और उनके जीवन में कौन कौन से साक्षात्कार प्रकट हुए हैं, और उनको प्रकट करने से पहले साक्षात्कारों को, उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारी, कैसे तैयारी की थी उन्होंने, तो क्या गतिविधियाँ उनके, कैसे समर्पण किया। तो जब उन चीज़ों को हम जानते हैं और उसके बाद पुस्तक अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उस पुस्तक का हमारे ऊपर प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ता है जो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। तो इसीलिए पुस्तक पढ़ने से पहले हमने वहाँ पर भी रूप गोस्वामी के बारे में बहुत ब्रीफ में देखा था। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे डिटेल में उनके बारे में जानने का जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हर चीज़ आनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ों में हमें रुचि होनी चाहिए, मतलब कुकिंग में आना चाहिए, डांस में आना चाहिए, कीर्तन आना चाहिए, हर चीज़ में कुछ कुछ आना चाहिए थी। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी जिनमें हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। तो हमारे भक्तों के जीवन के लिए दो चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो है कृष्ण स्मरण और कृष्ण सेवा। तो कृष्ण का हमेशा चिंतन करना और कृष्ण की सेवा करना है, तो ये उच्च कोटि की, वर्ल्ड क्लास होना है हमें। और जो इन दो चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाता है वही व्यक्ति अधिकारी माना जाता है भगवान की प्रेम प्राप्त करने का। तो कृष्ण सेवा और कृष्ण का स्मरण, तो दो चीज़ों में हमें एक्सपर्ट होना है। दैट इज सीक्रेट ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति का ये सीक्रेट है कि हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अगर हम भी भक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा हर परिस्थिति में हम कैसे कर पाते हैं, और कृष्ण का चिंतन, जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं माम अनुस्मरण युद्ध च, भगवान अर्जुन कहते हैं इसमें एक्सपर्ट होना है आपको। युद्ध भी करना है, मेरे आज्ञा का पालन करना है, सेवा करनी है मतलब, और दूसरा मेरा स्मरण करना है। दो चीज़ों में एक्सपर्ट करना है। अगर हम भी दो चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, इन दो चीज़ों में, तो वेयर द गाइडलाइंस, है ना, वो चीज़ें कहाँ हैं कि जिनको फॉलो करके हम इन दो चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ये पुस्तक उसके लिए है, इन दो चीज़ों में एक्सपर्ट होने के लिए। माम अनुस्मरण युद्ध च, भगवान की सेवा कैसे करनी है और भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं, क्या उनमें अवरोध आते हैं, तो ये गाइडलाइन है, ये जो पुस्तक है आपको ये सब कुछ सिखाएगी। अगर आप पुस्तक के पीछे देखेंगे तो उसमें लिखा है यह किताब एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो 5 शताब्दियों से चले आ रहे सारूप आध्यात्मिक ज्ञान को प्रस्तुत करती है। किस प्रकार गुरु को स्वीकार करना चाहिए, किस प्रकार योग साधना करनी चाहिए, कहाँ निवास करना चाहिए, इत्यादि सभी प्रकार के निर्देश आप इस अनमोल किताब में पाएंगे, जो मूल रूप से मध्यकालीन भारत के महानतम आध्यात्मिक प्रतिभाशाली संत श्री रूप गोस्वामी के द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। अब श्री रूप गोस्वामी की गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले उनके आधुनिक उत्तराधिकारी
श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा भाषांतरित की गई और समझाई गई। यह पुस्तिका उपदेशामृत आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर सारे साधकों को प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। तो ये पुस्तक है गाइड बुक ऑफ एसेंशियल टीचिंग्स। तो ये क्या है कि ये सार है, गाइड बुक है। जितने भी आध्यात्मिक जीवन में हमारे जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उनको सार रूप में, एक गाइड रूप में, एक गाइड बुक इतनी छोटी हम रखते हैं कुंजी, तो ये गाइड बुक है। गाइड बुक छोटा सा होता है। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे जीवन के लिए, साधना के लिए, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। रूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सिंधु का रचना की, जिसमें 64 भक्ति के अंग हमने डिस्कस की बहुत डिटेल में। उनके द्वारा भाव प्रेम तक किस प्रकार हम पहुंच सकते हैं, है ना। उसको प्राप्त करने के बाद अलग अलग भाव, अनुभव, सात्विक भाव जो हमने डिस्कस नहीं किए, तो वो भाव की कैटेगरी होती है। और इन सबको देने के बाद रूप गोस्वामी ने सोचा कि इन लोगों के कितना पल्ले पड़ेगा, कितना पढ़ पाएंगे ये। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने क्या कि गाइड बुक दी। केवल क्या है, ओनली 11 इंस्ट्रक्शंस, केवल 11 निर्देश रूप गोस्वामी इस पुस्तक के माध्यम से हमको देते हैं कि अगर वो नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इन 11 छोटी सी पुस्तक को पढ़ेगा इंसान, तो भी वो प्रेम तक पहुंच सकता है। तो अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो क्रमशः हमारी चेतना में विकास होगा, और जो दिव्य स्तर है भाव प्रेम तक, हम इस पुस्तक को पालन करने के बाद भी पहुंच सकते हैं आराम से। सो ये क्या है, ये विख्यात बुक है, किसकी? गाइड बुक की। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में हम सुधार ला पाएंगे। तो इसके जो श्लोक हैं मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। जो आमुख है, जो श्लोक 1 है, कि श्लोक 1 में बताया गया है किस प्रकार हम 6 वेगों को नियंत्रित कर सकते हैं, और श्लोक 2 में जो 6 अनुकूल विधियाँ हैं भक्ति के वो बताई गई हैं। श्लोक 3 में जो 6 प्रतिकूल विधियाँ जिनको हमें त्यागना है वो बताई गई हैं। श्लोक 4 में 6 प्रकार के आदान प्रदान हैं कि भक्तों से मिलें तो 6 प्रकार के आदान प्रदान हमें कैसे करने चाहिए, तो श्लोक 4 में बताए गए हैं। श्लोक 5 और 6 में बताया गया है कि भक्तों के प्रति हमारा क्या भावना होनी चाहिए, कैसे हमारे भक्तों के साथ डीलिंग करनी चाहिए। 7वां बताया गया है कि हम किस प्रकार हरिनाम में रुचि बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार हमें आदरपूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। और 8 से 11 में 8वें श्लोक में भाव की स्थिति का वर्णन किया गया, और 9, 10, 11 जो प्रेम के स्तर हैं उनका वर्णन, उसमें उच्चम स्थिति का वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो अभी हम जो आमुख है उस पर चर्चा करेंगे, और उससे पहले जो रूप गोस्वामी हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि रूप गोस्वामी कौन है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो रूप गोस्वामी हैं 6 गोस्वामी सबके लीडर हैं। भले ही वो सनातन गोस्वामी को अपना लीडर मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, शिक्षा गुरु मानते हैं, लेकिन फिर भी जो रूप गोस्वामी क्या है, लीडर माने जाते हैं। तो इनका वर्णन हम सुनते हैं कि इनका जो बचपन का नाम था, ये 2 भाई थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, और इनका जो बचपन का नाम था संतोष और अमर, है ना। ये नाम थे इनके, संतोष और अमर नाम थे। बाद में उनका नाम सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हम बाद में देखते हैं, वो पढ़ता है। तो ये उच्च कुल के सारस्वत ब्राह्मण थे, और बेसिकली कर्नाटक, साउथ इंडिया में ये ब्राह्मण थे, और वहाँ से फिर ये बाद में किसी कारण से बंगाल में शिफ्ट हुए थे। सारस ब्राह्मण जो सरस्वती नदी के किनारे रहते हैं उनको सरस ब्राह्मण कहा जाता है। और आज नॉर्मल तौर से जो नॉर्थ इंडिया में या फिर मुंबई महाराष्ट्र एरिया में, साउथ इंडिया में, ये ब्राह्मण लोग, इस कास्ट के ब्राह्मण, सरस ब्राह्मण मिलते हैं। तो वहाँ पर भगवान की सेवा किया करते थे साउथ इंडिया में। उसके बाद फिर जो पुरुखम क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग रहते थे, और फिर नवाब के बुलावे पर ये लोग बंगाल आ जाते हैं। और बचपन से ही इनका, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का, बहुत रुचि थी भगवान कृष्ण की सेवा करने में। उनके फादर बहुत अच्छे भक्त थे, और उनको बहुत खुशी थी कि मेरे 3 पुत्र हैं। उनके 3 पुत्र थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। तीसरे जो भाई थे उनके अनुपम गोस्वामी का नाम था। तो बचपन से ही जो तीनों भाई हैं भगवान के विग्रह से खेलते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे।
और जो भी एक बार बता दिया उनको तुरंत याद हो जाता था। ये नहीं कि बार बार बताने की जरूरत पड़ रही है, तुरंत एक बार बता दिया वो उनको कंठस्थ हो जाता था। बचपन से ही उनके भक्तों के अंदर सारे गुण थे। और देवी गुणे जायते, देवी गुण जन्म से ही उनको पता थे बचपन में क्या जो भी हैं भक्ति गुण, तो बचपन से ही उनके जीवन से लगता था कि हाँ ये भक्त बनेंगे। तो वहाँ पर उस समय जो बंगाल में जो हुसैन शाह की सरकार थी, उसका पूरा नाम था अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह श्रीपाद मक्का। तो इसने 1498 से 1521 तक वहाँ पर शासन किया था। तो वहाँ पर उसकी सरकार थी और उसने फिर उन लोगों को इनवाइट किया, है ना। एक बार नवाब ने क्या किया, बहुत बड़े पिलर बनाए, लेकिन उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन क्या है वो टूट गए पिलर बड़े बड़े। तो बहुत परेशान था कि ऐसे कैसे टूट गए। तो उन्होंने क्या 4 अनुचरों को भेजा गांव की साइड में कि ढूंढो वो बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आओ जो इनको फिर से बना सके। तो राम के लिए पहुँचते, राम के लिए गाँव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर काफ़ी भक्तों से मिलते हैं, काफ़ी लोगों से पूछते हैं कि सबसे बुद्धिमान कौन है यहाँ पर। तो सब लोग बोलते हैं यहाँ पर सनातन और रूप रहते हैं, संतोष और अमर। तो वो लोग क्या है, वो लोग बुद्धिमान है इस गाँव के, तो उनके पास जाओ। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही वो जो अनुचर भेजे थे राजा ने, तो पहुँचते हैं वहाँ पर और जैसे ही वो पहुँचते हैं तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने आप बोलते हैं कि आप इस कार्य के लिए आए हो, आपको स्तंभ बनाना है, आपका टूट गया है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसको कैसे पता पड़ा है। तो फिर सनातन रूप गोस्वामी ने क्या किया, आप उस व्यक्ति के पास जाओ और वो आपका स्तूप जो है, स्तंभ जो है बना देगा। तो मिस्त्री, उस मिस्त्री को बुलाया और उस मिस्त्री को ले जाने के बाद उसने उस स्तंभ का निर्माण कर दिया। तो हुसैन शाह ने पूछा कि उनको कैसे पता पड़ा, आपने क्या बताया था। हमने कुछ नहीं बताया महाराज, खाली आपका नाम बताया था, हमने वहाँ से आए हैं और उन्होंने सारा कार्य अपने आप कर दिया, हमसे कुछ पूछा ही नहीं। तो नवाब ने सोचा कि बिना बोले इतना कुछ समझ गए तो कितने बुद्धिमान होंगे, तो उनको मुझे यूज़ करना चाहिए राज्य चलाने के लिए। तो एडमिन वही कर सकता है जो बिना बात किए लोगों के मन को समझ जाए कि मन में क्या चल रहा है, तो वो अच्छा राज कर सकता है। तो उन्होंने बुलाया कि अगर वो आ गए हमारे राज्य में तो हमारा राज्य अच्छा चलेगा, तो उनको बुलाया जाए। तो बोला कि आप लोग आओ, यहाँ पर तीनों को राज्य चलाना है, और अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मेरी सहायता नहीं करोगे राज्य चलाने में, तो मैं क्या करूँगा, सारे ब्राह्मण समाज को परेशान करूँगा, उनको यज्ञ इत्यादि जो वर्षिप इत्यादि वो करते हैं उनको मैं वो कार्य नहीं करने दूंगा। इसीलिए आपको मेरे यहाँ नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग को अगर ये पोस्ट दी जाए तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने ऐसी धमकी मिली तो फिर उन्होंने कार्य किया। तो ये पोस्ट पाने के लिए हम पता नहीं कितना प्रयास करते हैं, लेकिन रूप सनातन गोस्वामी को ये पोस्ट वैसे ही मिल रही थी। तो जैसे ही उन्होंने उनकी नौकरी स्वीकार कर ली और वहाँ पर उनका दीक्षा समारोह हो गया मुस्लिम्स के द्वारा। उनका नाम पड़ा साकार मलिक और दबीर खास। वहाँ पर जैसे जब काम करते हैं तो वहाँ पर उनका नाम भी चेंज कर दिया कि अब हमारे सरकार में रहोगे तो ये नाम से आप नहीं जाने जा सकते। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, दीक्षा प्रोग्राम कर दिया, है ना, आश्रिक दीक्षा, है ना। उनका नाम रख दिया साकार मलिक और दबीर खास। और फिर उनको बहुत सारे ऐश्वर्य दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी, घोड़ा, है ना, जो भी उनकी आवश्यकताएं थी, बड़ा बंगला रहने के लिए दिया। तो उन सब की कोई इन चीज़ों में रुचि नहीं थी, लेकिन वो क्या कर रहे थे, केवल एक कर्तव्य का पालन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी की रुचि नहीं थी, और सनातन गोस्वामी की रुचि थी ड्रामा और नृत्य करने में, कृष्ण लीला की प्रदर्शनी करने में। तो वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है रामकेली में, उसी स्थान पर सनातन गोस्वामी उन कुछ भक्तों को बुलाकर भगवान की लीलाओं के साथ स्मरण और इत्यादि ड्रामा इत्यादि किया करते थे। और लोग सनातन गोस्वामी के दर्शन के लिए पहले भी आते थे, प्रवचन देते थे, है ना। कुछ भी पूछो, सब कुछ विद्या के द्वारा सबको आदेश वो देते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे, और सबको किस प्रकार कृष्ण भारत में आगे बढ़ना है वो उपदेश भी दिया करते थे।
तो ऐश्वर्य की कमी नहीं थी और ये दोनों इतना अच्छा शासन कर रहे थे कि राज्य और ज़्यादा समृद्ध होता जा रहा था। सभी कुछ आनंद में था। शासन वही व्यक्ति कर सकता है जो योग्य है ना, जो कुछ कमी नहीं होगी, सब खुश होंगे, है ना। तो राजा अगर खुश है तो प्रजा भी खुश रहेगी, प्रजा खुश है तो राजा भी खुश रहेगा। तो एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी के सपने में चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। और सनातन गोस्वामी की इच्छा थी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का ही संग चाहिए और मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते कि नहीं, अभी रुको, है ना, समय आएगा तो बुलाऊंगा, अभी प्रॉपर समय नहीं आया, थोड़ा रुको, जब सब सही समय आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनको एक पत्र लिखते हैं, रूप गोस्वामी साधु एक पत्र लिखते हैं कि आप क्या करो, थोड़ा रुको, समय सही समय आने पर मैं बताऊंगा कि कब उसका निष्कासन करना है। लेकिन जब से ये आदेश मिला तो सोचते थे कि पता नहीं कब चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे आने के लिए, तो उसी में चिंतन करते रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हम लोगों के लिए कि सब कुछ भक्ति में अच्छा है, स्टिल हमें सोचना चाहिए कि मैं कब पूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हमें हमेशा करुणा, ऐसा हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं, मैं अभी जो कर रहा हूँ वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, ऐसा दिन आएगा, वो दिन आएगा जब मैं भगवान की सेवा पूरी तरह से कर पाऊंगा, तभी भक्ति में तीव्रता हमारी बढ़ेगी। तो जब एक बार चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, एक पत्र उन लोगों के लिए भेजा और बहुत खुश हुए उस पत्र को देखकर, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं आपके जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उसको मैं जानता हूँ कि आपके हृदय में क्या है, मैं जानता हूँ एक्चुअली। और चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक लिखा और श्लोक के माध्यम से उनके उत्तर को दिया है। और वो श्लोक कैसा था कि केवल रूप और सनातन गोस्वामी समझ सकते हैं उसको, और कोई नहीं समझ सकता। तो इस भाषा में कोड वर्डिंग में लिखा कि अगर बाई चांस गलती से मुस्लिम गवर्नमेंट ने कोई और पढ़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक कोड वर्ड में, एक लैंग्वेज में उनको श्लोक लिखा, और श्लोक कैसा था, परव्यसानिनी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु तदेवास्वाद्यन्ति अंतर नवसंग रसायनम। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री, अगर विवाहित स्त्री का किसी पर पुरुष दूसरे पुरुष के साथ कुछ उसका अफेयर है, तो क्या करती है वो, उसका जो मन है, मन में चिंतन उसी व्यक्ति का करती है, जो पर पुरुष का। लेकिन जो घर के कार्य हैं उनको इतना अच्छी तरीके से करती है कि किसी को मालूम ना पड़े, बहुत घर का कार्य बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिए। तो ऐसे ही आपको कार्य करना है। तो ये श्लोक भेजा। अब कोई समझेगा ये चैतन्य को क्यों ये सब कह रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इसको समझ गए कि हमें कार्य कैसा करना है कि जो हमारे नवाब हुसैन साहब, उनको जरा सा भी शक ना हो कि हमारा मन में किसका चिंतन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु का, भगवान का चिंतन करते हैं। सो मन से हमें भगवान के बारे में सोचना है, लेकिन जो कार्य है, राज्य के कार्य हैं, उनको इतना अच्छी तरह से करना है कि जो हुसैन साहब उसको पता ही ना पड़े, और सही टाइम पे आएगा हम निकल जाएंगे, जैसे विवाहित स्त्री एक दिन गायब। तो उसी तरह वो इस श्लोक के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया, उनको एक मैसेज दिया कि आपको इस चीज़ का पालन करना है। तो इसी प्रकार हमें भी कई बार जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो हमें भी इस श्लोक का पालन करना चाहिए कि भगवान का चिंतन करना चाहिए, और जो नीडफुल है, किसी को शक ना हो, अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, और वृंदावन हम जाएंगे। और वृंदावन जा रहे थे, उसके बाद उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस किया, बंगाल में घुस गए हैं, और बंगाल में घुस गए, और उसके बाद फिर वो रामकेली की साइड में जाने लग गए चैतन्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि रूप और सनातन गोस्वामी को दर्शन देना चाहिए। तो वहाँ पर बहुत भीड़, चैतन्य महाप्रभु के साथ फॉलोअर बहुत जाते हैं, और जैसे ही वो दर्शन करते हैं तुरंत मूर्छित हो जाते हैं रूप सनातन गोस्वामी। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा उसको, ये बहुत बड़ी कथा है। और तो जो रूप और सनातन गोस्वामी है वो प्राइम मिनिस्टर और
जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़े व्यक्ति थे, वो वैसे ही निकलेंगे दिन में, तो 70 लोग वैसे ही पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, अगर वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कि रात में वो लोग गए और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बाहर खड़ा कर दिया कि मेरे 2 भक्त आएंगे उनसे मिलने के लिए। और रात में, बिल्कुल रात के 12-1 बजे वो दोनों मिलने आए थे चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु उनको वहाँ पर दीक्षा देते हैं, उनका नाम रूप और सनातन रखते हैं, और रूप सनातन नाम रखते हैं, और उनके बाद बोलते हैं कि आज से आपका नाम रूप सनातन है। और फिर उनको आदेश देते हैं कि आप वृंदावन जाना और ये सारे कार्य वहाँ पे जाके आपको करने हैं। तो राम के लिए पहुँचते हैं और इस तरह उनकी दीक्षा वहाँ पर होती है। और रूप और सनातन गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं, और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आपने जगाई मधाई का भी उद्धार कर दिया। वो उनके अंदर भी कुछ गुण थे, है ना। सनातन गोस्वामी बहुत विनम्र थे कि उनके अंदर भी कुछ गुण थे। वो ब्राह्मण थे, धाम में रहते थे, अपराध नहीं किया था, लेकिन हमने तो इतने नीच हैं, हमने तो मुस्लिम गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी किया, तो हमारा तो कुछ उद्धार नहीं हो सकता है। तो इस तरह चैतन्य चरितामृत हम देखते हैं, बहुत सुंदर इसका वर्णन आता है, बहुत काफ़ी सारे श्लोक में इसका वर्णन आता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं, और उसके बाद जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी वहाँ से निकल लेते हैं, राज्यभार सारा छोड़कर। वो वहाँ से क्या करते हैं, रूप गोस्वामी वहाँ से निकल लेते हैं, और कुछ जो मुद्राएं हैं, कुछ जो धन है, जिस प्रकार हमने एक प्रश्न पढ़ा रूप गोस्वामी के बारे में, उन्होंने उसका वितरण कर दिया, और कुछ 25% मुद्राएं कुछ इमरजेंसी के लिए वो रखते हैं। और उसके बाद उनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से दशाश्वमेध घाट इलाहाबाद में, प्रयागराज में होती है। और वहाँ पर वो 10 दिनों तक वो शिक्षाएं देते हैं रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर प्रयाग में मिलते हैं। और 10 डेज में पूरा जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है चैतन्य महाप्रभु उनको देते हैं। और उनको जो 5 मेजर थीम थी, हमने डिस्कस किया था कि जीव के बारे में बताते हैं, कौन भगवान है ना। कुछ लोग सिद्धि मुक्ति प्रेम, तो क्या श्रेष्ठ है उसमें, भक्तिलता बीज कैसे मिलता है, कैसे श्रवण कीर्तन चरण में पहुंचता है, फल कैसे पकता है, वो उसके बारे में बताते हैं। तीसरा, श्रवण के जो खरपतवार हैं भी उग जाते हैं साथ में, तो उनको कैसे निकालना है, अनर्थों की निवृत्ति कैसे होनी है, उसके बारे में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। और अधीर मत बनो, उसका सिंचन करो अच्छे से। चौथा, भगवान के जो प्रगाढ़ प्रेम है, रसास्वादन भाव प्रेम के बारे में बताते हैं। और सभी रसों का चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इन रसों का वर्णन करते हैं। और इन सारी चीज़ों का ज्ञान देने के बाद रूप गोस्वामी को आदेश देते हैं कि आप जाओ अब, और 4 कार्य आपको करने हैं। 4 कार्य कौन कौन से करने हैं? पहला, जो लीला स्थलियाँ अप्रकट हो चुकी हैं, जो भगवान कृष्ण की लीला स्थलियाँ अप्रकट हो चुकी हैं, उनको फिर से प्रकट कराना है, पुनर्जागरण करना उनका। और बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करनी है। आप जाओ, मंदिरों की स्थापना वहाँ पर जाके करो, और शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है, उसको लिखो सरल भाषा में, जिससे कि लोग समझ पाएं। और चौथा आदेश उनको दिया कि अपने आचार के द्वारा, वैष्णव सदाचार के द्वारा दूसरों को दर्शाओ कि एक वैष्णव का व्यवहार क्या होना चाहिए। तो अपने आचार से वो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो षड गोस्वामी की, जो हमने अभी षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ा, जो उनकी क्रियाएं हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो गुण हैं, उनका वर्णन जो है इस षड गोस्वामी अष्टकम में किया गया है। कि इतने बड़े बड़े अमीर, वो सब कुछ त्याग दिया, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, इतने बड़े बड़े मंडलपति, इतने बड़े राज्यभार के स्वामी, वो सारा राज्यभार तुरंत त्याग कर आ गए। कैसे? श्रेणीम सदा तुच्छवत, कि तुच्छ समझ के त्याग दिया। जैसे हम मल को त्याग करते हैं, तुच्छ है, उसको पीछे पलट के नहीं देखते, उसी प्रकार उन्होंने उसको तुच्छ समझकर सारे इतने ऐश्वर्य को त्याग दिया। और वृंदावन में आकर कैसा जीवन जी रहे हैं? भिखारियों वाला जीवन जी रहे हैं। एक पेड़ के नीचे भी वो नहीं सोते हैं, है ना, कि इससे अटैचमेंट हो जाएगा। डेली पेड़ को भी क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर दे रहे हैं। तो ये उनके एक्टिविटीज से हमें सीखना चाहिए, कितना उन्होंने तपस्या, वो ऐसी स्थिति से आने के बाद, इतना ऐश्वर्य से आने के बाद, उन्होंने महाप्रभु के आदेश के द्वारा ये जीवन
GI थी। और वो मंदिरों का निर्माण भी करते हैं। रूप गोस्वामी पहले गोविंद देव जी का मंदिर मानसी की हेल्प करता है, तो औरंगजेब तोड़ देता है। गोविंद देव जी का मंदिर बहुत फेमस, बहुत 7 माले का है ना, 7 स्टोरी बिल्डिंग थी वो, और इतनी शुद्धता से, इतनी कारीगरी जो है उसकी पत्थरों की, बहुत नक्काशी बहुत अच्छी तरह से की गई है कि आज भी वैज्ञानिक आकर उस पर देखते हैं, इतना सुंदर आकृति कहीं नहीं है। तो औरंगजेब ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। एक बार वहाँ पर दीपक जल रहा था, तो औरंगजेब ने सोचा ये दीपक कहाँ जल रहा है, तो महाराज वृंदावन में जल रहा है, गोविंद देव जी मंदिर में। अच्छा, मंदिर के ऊपर इतना ऊंचा कैसे हो सकता है, उसको तोड़ दो। तो जो 5 फ्लोर है उसके ऊपर के तोड़ दिए। 5 फ्लोर तोड़ने के बाद तो वो इतना सुंदर दिखाई देता है, तो सोचो उस समय कितना सुंदर होता है। और उसके बाद रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और हरिदास ठाकुर वहाँ पर जगन्नाथपुरी में रहते थे, और हरिदास ठाकुर के साथ रहने का प्रयास करते रहते हैं वहाँ पर। और समुद्र स्नान के बाद चैतन्य महाप्रभु का रोजाना की दिनचर्या रहती थी कि वो हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे। तो जो रूप गोस्वामी क्या है, मनोविष्टम है, वो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझते हैं। तो रूप गोस्वामी ने क्या है, एक तमाल पत्र लिखा और एक श्लोक लिखा, एक श्लोक का लिखा। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने वो तमाल पत्र पढ़ा, क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा ये किसने लिखा है, ये तो मैं अपने मन में सोच रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया, है ना, ये कैसे पता पड़ा आपको। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि जो रूप गोस्वामी वो आपके मन को जानते हैं, है ना, श्री चैतन्य मनोविष्टम, कि रूप गोस्वामी कौन है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट, मन में क्या इच्छा है उनके, उसको भी जानते हैं, वो रूप गोस्वामी हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। तो आपने उन पर कृपा प्रदान किया है, इसीलिए वो आपके मन को जानते हैं। तो सोचो कोई व्यक्ति भगवान के मन को जानता है तो कितना श्रेष्ठ होगा। और उसके द्वारा रचित ग्रंथ उपदेशामृत हम आज यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की उन्होंने, और बहुत बड़े बड़े ललित माधव जिसमें भगवान राधा कृष्ण की जो मिलन लीलाएं हैं ड्रामा फॉर्म में वो हैं, और विगत माधव है जिसमें विरह का वर्णन किया गया है। और चैतन्य महाप्रभु उनके कार्य को बहुत अप्रिशिएट किया कि आपके अलावा इन कार्यों को, इन ग्रंथों को कोई नहीं लिख सकता, केवल आप ही लिख सकते हो। आशीर्वाद दिया, उनको सर्टिफाई किया कि आप तत्वाचार्य हो, आप जाओ वृंदावन, और जो हम मैंने आपको आदेश दिया था, जो काम दिया था, उस काम को जारी रखो। वृंदावन में एक पास टाइम और हम देखेंगे कि वृंदावन में एक बार क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी का जन्मदिन था। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि हम तो भिक्षा मांगते हैं और सनातन गोस्वामी को क्या ऑफर करूं। तो रूप गोस्वामी सोचते हैं काश ऐसा कुछ होता, कुछ खीर ऐसे आ जाती, तो कुछ ऐसा दाल चावल, चावल दूध वगैरह राइस आ जाते, तो मैं अपने बड़े भाई के लिए क्या है खीर ऑफर करता, भगवान को बुला कर उनको खिलाता। तो ऐसे उनके मन में इच्छा आई, और जैसे मन में इच्छा आई तो तुरंत ही थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक छोटी सी कन्या रूप गोस्वामी के पास आती है और उनको बोलती है कि ऐसे ऐसे किसी ने मुझे सामान भेजा है, खीर का सामान है ये, और आप क्या बनाओगे, मैं खुद ही बना देती हूँ खीर। तो उन्होंने खीर बना दी और रूप गोस्वामी को दे दी। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, नहीं मुझे किसी ने भेजा है सामान, मुझे बताया किसी ने कि आपको खीर की चॉइस है, तो मुझे ऐसे सामान लेके भेजा, तो मैं खुद ही खीर बना के दे देती हूँ। तो उन्होंने खीर बना के दे दी, और रूप गोस्वामी ने भगवान को ऑफर किया, और ऑफरिंग करने के बाद उन्होंने उस खीर को सनातन गोस्वामी को खिलाया। और जैसे ही सनातन गोस्वामी ने उस खीर का स्पर्श किया, उसको खाया, अपने होठों से, जीभ से खाया, तो तुरंत वो समझ गए कि ये किसने बनाई है, कि मैंने बनाई, मैंने ऐसे ऐसे, वो लड़की आई थी सब उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ये खीर इस भौतिक संसार की है ही नहीं, ये आध्यात्मिक जगत की खीर है। और फिर उन्होंने मेडिटेट किया सनातन गोस्वामी ने, तो उन्होंने देखा कि राधा रानी स्वयं, है ना, ये सारी खीर बना कर गई। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को डांटा कि हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए भगवान की, हम उनसे सेवा नहीं लेनी, हमें राधा रानी से, हमें क्या करना है, हमें उनकी सेवा करनी है। तो आज के बाद ऐसी कोई इच्छा मत करना है। तो ये हमारे आचार्य हैं, ऐसे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं जिनकी राधा रानी भी सेवा करती हैं, और ऐसे आचार्यों के द्वारा ये जो ग्रंथ है लिखा गया है।
और ऐसे वातावरण में, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, बिल्कुल हम उनके पास संसाधन नहीं है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस ग्रंथ का वो क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस ग्रंथ की महत्ता को जानना चाहिए कि कितना हम भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तभी हम इन ग्रंथों से जो उपदेशामृत है इससे अपने जीवन में कुछ ले पाएंगे। तो ये है सनातन गोस्वामी के बारे में, है ना। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, कि चैतन्य महाप्रभु के भी जो मनोभिष्ट है उसको भी ये क्या है, समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने इस संसार में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने वाले आंदोलन की स्थापना की है, वे कम मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभिष्ट है उसको भी ये समझने वाले हैं। तो चैतन्य चेतावनी में बताया गया है कि रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सभी सत्यों के निष्कर्ष का ठीक से पता लगाने का अधिकार दिया। उन्होंने एक अनुभवी भक्त बनाया जिनके निर्णय शिष्य परंपरा के निर्णयों से सही रूप से सहमत थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी व्यक्तिगत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सशक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त है। चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में शक्ति का संचार कर दिया है कि आप जाकर इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु के परमानंद प्रेम के अवतार होने के नाते रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पर अपनी दया का विस्तार किया ताकि वे दिव्य साहित्य लिखकर सेवा प्रदान कर सके। तो वास्तव में ये भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त हैं। उन्होंने शक्ति दी रूप गोस्वामी को कि आगे चलकर आपको शास्त्रों का निर्माण करना है और इस कार्य को आप अच्छी तरह से कर पाओ। तो इस तरह ये था रूप गोस्वामी के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद जी इसमें आमुख लिख रहे हैं, इसका आमुख है। तो कौन पढ़ना चाहेगा आमुख? हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं उनको म्यूट करूंगा, अनम्यूट करूंगा। शान गांधी को। हरे कृष्ण पढ़िए। आमुख कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षट गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकृति तबे हम बुझब से युगल परिधि। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। ठीक है, यहीं तक पढ़ना है। ये पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है। तो यहाँ पे क्या कनेक्शन है इसमें बताया जा रहा है कि जब उपदेशों को समझकर पालन करने में समर्थ, तब राधा कृष्ण का प्रेम संबंध समझ में आने लगेगा। तो रूप रघुनाथ पदे है व्याकुति कवे हम बुझबे युगल प्रीति रखी। तो जब मैं गोस्वामी द्वारा साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, है ना, सबसे पहले क्या योग्यता है कि जब जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जो साहित्य हैं उनको पढ़ने के लिए उत्सुक होऊंगा, जब उत्साह आएगा मेरे अंदर उस पुस्तकों को अध्ययन करने के लिए, तब मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो पाऊंगा। तो तब आएगा। पहले क्या करना है, हमको उत्सुकता दिखानी है जो इन ग्रंथों को पढ़ने में, तब राधा कृष्ण का प्रेम हमारी समझ में आने लगेगा। अगर हम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो राधा कृष्ण का जो संबंध है हमारी समझ में नहीं आने वाला है। तो कब इन आदेशों का पालन करना है, तब तक कुछ नहीं समझने वाला है। मतलब इसीलिए सीरियसली, है ना, जब सुनेंगे इसको हम अच्छी तरह से अपने जीवन में ध्यान को सुनेंगे, अप्लाई करेंगे, तब भगवान की लीलाओं को समझ आएगा। अगर नहीं पालन करेंगे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएगा। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक उद्धरण करते हैं राधा कृष्ण के बारे में, जो आदि लीला का पहले अध्याय का 4था श्लोक है। आगे अगला पैराग्राफ पढ़िए। कौन पढ़ेगा? निकुंज विलासनी माता जी।
कृष्णा प्रभु जी। जी। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने की श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्री रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास तथा दास रघुनाथ का अध्ययन गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। सो ये आदि लीला का पहले अध्याय का 14 श्लोक है। अनार्पित चरित चिरात करो नया बतिर्न कलौ समर्पयन्तुम उन्नतोज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियम हरेह पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपतिः सदा हृदय कंदरे स्फुरते वह सचिनंदन। तो चैतन्य महाप्रभु का इसमें वर्णन किया गया है इस श्लोक में। अनार्पिता चरित चिरात मतलब युगों तक आज तक किसी ने प्रदान नहीं किया, युगों तक आज तक वो चीज किसी ने प्रदान नहीं किया, किसी भी अवतार ने नहीं किया। करुणया वतीर्ण कलो, वो करुणा बस चैतन्य महाप्रभु कलयुग में दे रहे हैं हम लोगों को। जो आज तक किसी युग में किसी भगवान के अवतार ने नहीं दिया, वो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, करुणावश वितीर्ण कर रहे हैं हम लोगों को जो कलयुग के जीव हैं। कलो समर्पयन्तुम उन्नत उज्ज्वल रसम, उन्नत उज्ज्वल रस, ऐसा रस क्या है जो भक्ति का है, उन्नत है, सबसे ऊपर वाला है, उज्ज्वल है, चमकीला है, मतलब माधुर्य रस है ना। ऐसा रस चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने के लिए हमको यहाँ पर आए हैं। वो क्या है, उन्नत उज्ज्वल रसम, माधुर्य रस के बारे में। स्वभक्तिम श्रियम, अपनी भक्ति का, स्वभक्तिम अपनी भक्ति का रस जो है हमको देने के लिए आए हैं। हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपतिः, और वो कैसे आए हैं, पूरत की कांति स्वर्णिम है ना, उनकी कांति कैसी है, स्वर्ण जैसी है, सोने जैसे, जैसे पिघलता हुआ सोना होता है तप्त कांचन, जैसे राधा रानी है, तो उसी गौर वर्ण में चैतन्य महाप्रभु आए। स्वर्णिम कांति है, हरि भगवान सुंदर, पुरत सुंदर, और वो सुंदर दिख रहे हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं क्या करता हूँ, सदा हृदय कंदरे स्फुरते वद सची नंदन, कि ऐसे सची नंदन जो हैं, जो सची माता के पुत्र हैं, वो मेरे हृदय में प्रकट हों, जो क्यों ने सची के पुत्र के नाम से विख्यात हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में प्रकट हों। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं। तो उनका कारण क्या है, वो उन्नत उज्ज्वल रस हमको यहाँ पर देने आए हैं। और कहने का मतलब क्या है कि राधा कृष्ण का जो संबंध है, राधा कृष्ण का जो संबंध है, वही लोग जान सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के कार्य और भाव को समझ सकते हैं। अगर राधा कृष्ण को आपको जानना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु को समझना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु कौन समझ सकता है, जो षड्गोस्वामियों के कार्यकलापों को समझ सकता है, जो उनके भाव को समझ सकता है, वो चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है। और जो चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है, वो राधा कृष्ण के संबंध को समझ सकता है। तो आप समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। राधा कृष्ण को समझना है तो पहले चैतन्य महाप्रभु को समझना पड़ेगा। अगर चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो फिर हमें षड्गोस्वामियों के अनुचरण, उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, तब हम चैतन्य महाप्रभु जान पाएंगे। देन वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड कृष्ण, उनके जो मधुर संबंध है उनको हम जान सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण क्यों आते हैं, वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार एक सुअर है, अब उसके सामने हलवा रखो, कुछ भी रखो, वो सूंघ के चला जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको मली खाना है, उसे लगता है। तो उसी प्रकार जब तक हम षड्गोस्वामियों की भावनाओं को, उनके ग्रंथों को नहीं समझेंगे, तो हमें क्या मिला है जो दिव्य रस, उसको हम क्या ऐसे समझेंगे, वेस्ट समझेंगे, उसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सो हमें भी ये आध्यात्मिक संस्कृति मिली है, परंपरा के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमें आध्यात्मिक संस्कृति मिलती है। लेकिन जब तक हम इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे जो गोस्वामी को द्वारा दिए गए हैं, तब तक हम इनको अप्रिशिएट, इनका गुणगान नहीं कर पाएंगे और इनका हम लाभ भी नहीं उठा पाएंगे और इनको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। और अगर हमें ऐसा नहीं बनना है तो हमें निश्चित रूप से इन उपदेशों का पालन
करना ही पड़ेगा, है ना, अनुसरण, रूपानुगा, है ना। तो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। सो हमने देखा गोस्वामी कार्यकलाप, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, है ना। रूप गोस्वामी ने क्या किया, स्वरूप गोस्वामी ने नाना शास्त्र प्रकार के वाक्य लिखे हैं। सभी गोस्वामी रूप गोस्वामी को मुख्य मानते थे। हालांकि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी हैं, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी उनके लीडर माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नाना शास्त्रों का जो निचोड़ है हमको दिया है। सारे उपदेशों का सार, जो गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण माधुर्य भाव को जानना, है ना, केवल इतना कर लो। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने 8 शिक्षाएं दी हैं, जो हम रोजाना उनका जो शिक्षाष्टकम है उसका अध्ययन हम पढ़ते हैं, चेतु दर्पण मार्जनम, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो 8 उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने केवल यही 8 दिए हैं, है ना। तो उसी प्रकार उन्हीं शिक्षाओं का सार, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो उपदेशामृत है, ये उन सारी शिक्षाओं का क्या है, सार है। और अगर इन शिक्षाओं को, इन आदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी शुद्ध वैष्णव बन पाएंगे। तो हम भी क्या कर पाएंगे, हम भी अच्छी तरह से इस वैष्णव सिद्धांत का पालन अपने जीवन में कर सकते हैं, अगर इन सिद्धांतों का पालन हम अच्छी तरह से अपने जीवन में कर पाए तो ये जो पुस्तक है प्रभुपाद ने, जो एक बार जो प्रभुपाद जी हैं, हमने देखा दामोदर मंदिर में रहते थे और उनका कमरा है वहाँ पर, उनकी वहाँ पर रसोई है, और रसोई से श्री प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी की समाधि के दर्शन हुआ करते थे। तो हमेशा उनसे प्रार्थना करते थे, उनसे अभिलाषा करते थे कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेकर वहाँ विदेश में प्रचार कर पाऊंगा। तो ऐसे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे उनके सामने, और हमेशा ऐसी हीन भावना से जो श्रील प्रभुपाद हैं वहाँ पर रहते थे, रोते थे। तो एक दिन क्या हुआ, रूप गोस्वामी वहाँ प्रकट होते हैं, और रूप गोस्वामी वहाँ प्रकट होते हैं श्रील प्रभुपाद के समक्ष, और श्रील प्रभुपाद से उनको आश्वासन देते हैं कि जो आपका व्रत है, जो आपका अभिलाषा है कि देश विदेश में, सारे विदेशों में भगवान के नाम का प्रचार हो, तो निश्चित रूप से जो आपके गुरु की आज्ञा है आप उसमें सफल होगे, और पूरी गुरु परंपरा आपके साथ है ना। दिक्कत की बात नहीं है, पूरी गुरु परंपरा क्या है, आपके साथ है, और निश्चित रूप से आप इसमें सफलता प्राप्त करोगे। तो इसलिए रूपानुगा, इसमें क्या है, रूपानुगा बोला गया है। रूपानुगा मतलब हम रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये किस पर चल रहा है, ये रूप गोस्वामी के अनुगत कार्य कर रहा है। मतलब रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, और ये जो इस्कॉन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये उन्हीं के कारण यहाँ पर चल रहा है। तो वी आर रूपानुगा, हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। और श्री प्रभुपाद जब विदेशों में उसका प्रचार करने के बाद फिर दोबारा जब यहाँ पर आते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में वहीं रूप गोस्वामी की समाधि के पास बैठकर श्री प्रभुपाद हर इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रवचन देते हैं, उपदेशामृत पर प्रवचन देते हैं, और उन प्रवचनों को बाद में एक पुस्तक के रूप में कन्वर्ट किया गया, इसका नाम रखा गया उपदेशामृत। तो ये क्या है, ये प्रवचन है, ये प्रभुपाद जी के प्रवचन हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया, और उसके नाम से एक पुस्तक बना दी गई उपदेशामृत के नाम से। तो इस तरह ये जो पुस्तक है प्रभुपाद जी के द्वारा इस कंडीशन में, उसी स्थान पर ये जो भी लिखा गया इसमें, ये प्रभुपाद ने कहाँ पर बोला है, ये स्थान भी वही है जहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि है, राधा दामोदर मंदिर में। तो इसीलिए हमें इसका अध्ययन करना है। इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य
अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करके प्रत्येक रहस्य का स्पष्ट हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो कृष्ण भावनामृत का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर बता रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सतोगुण तक पहुँचना। हमें भक्ति करने क्या करना है? उससे सतोगुण तक पहुँचना है, और साथ ही साथ हमको क्या करना है? अपनी भावना को, अपनी चेतना को भी शुद्ध करना है। सतोगुण तक पहुँचना है, साथ ही साथ क्या करना है? अपनी चेतना और जो भावना है उसको भी शुद्ध करना है। उससे क्या होगा? हम गोस्वामी पद तक पहुँच सकते हैं, हम गोस्वामी बनेंगे। और अगर गोस्वामी बनेंगे, ऐसा आगे जाकर शुद्ध भक्त भी बन सकते हैं। तो पहले सतोगुण में जाएंगे, गोस्वामी बनेंगे, उसके बाद आगे जाकर शुद्ध भक्त बन सकते हैं। सो हम यहाँ क्यों आए हैं? भक्ति में, भक्ति करने के लिए, भक्त बनने के लिए। अच्छा, सारे आध्यात्मिक कार्यों में जो सर्वोत्तम कार्य है, जो सर्वप्रथम कार्य है, वो क्या है? अपने मन और इंद्रियों को वश में करना। तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। अगर हमारा मन ही कंट्रोल नहीं है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, तो खास भक्ति करेंगे? तो नियंत्रण करना, है ना। तो सबसे पहला कार्य, अगर हम भक्ति की शुरुआत करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो जो हमारा सर्वप्रथम जो हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि इन मन और इंद्रियों पर हमें नियंत्रण करना है पहले। तो इसीलिए जो पहला, दूसरा और जो तीसरा श्लोक है वो बताएगा कैसे हम मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम कार्य है। तो पहले और दूसरे, तीसरे श्लोक में यही चर्चा बताया जाएगा। और फिर सतोगुण का विकास करना है, उसके लिए 4 से लेकर 8 तक श्लोक बताएंगे कि भावना का, चेतना का शुद्धिकरण कैसे करना है, क्या अपनाना है, क्या त्यागना है, उसके बारे में बताएंगे। और फिर गोस्वामी पद तक आ गए, फिर 9, 10, 11 श्लोक में बताएंगे कि गोस्वामी और शुद्ध भक्त तक, इस स्तर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसका वर्णन इन श्लोकों के माध्यम से किया जाएगा। इस उद्देश्य, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा इन श्लोकों के माध्यम से। इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये समरी फॉर्म में थोड़ा सा मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो इस तरह इस पुस्तक की रचना की गई है। अगर हम इतना ही करते हैं, है ना, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आगे प्रगति स्वयं अपने आप प्रकट होगी, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। केवल हमें शुरुआत करनी है, और इस पुस्तक के माध्यम से जो जो इंस्ट्रक्शन हमको मिलेंगी, उन आदेशों का अगर हम पालन करेंगे तो स्वतः ही आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। प्रभुपाद जी ऐसे यहाँ पर लिख रहे हैं। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं वो तो इस संसार में है नहीं, और मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ, तो मार्गदर्शन कैसे होगा। तो हमें भी जल्द से जल्द क्या प्रयास कर लेना चाहिए, उसके बाद भी हम वाणी संग से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण है, आप मार्क कर सकते हो कि अगर हम सीरियसली, हमारे अंदर इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ने की, तो आगे का रास्ता, अगर हम पुस्तक का पालन करेंगे, आचार्यों के आदेशों का पालन करेंगे, तो आगे का रास्ता स्वतः ही अपने आप वो खुल जाएगा। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये आपका सीबीए का प्रश्न है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, फेवरेट लाइन है ना। सभी क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन किसका कितना हृदय है शुद्ध हुआ, है ना, क्लास के अंदर बैठकर, ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे एटीट्यूड पर, हमारी मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है कि हमारा मन पूरी क्लास में कैसा था। उसी प्रकार हम अर्च विग्रह की सेवा सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो है वो हृदय पवित्र होता है, कुछ लोगों का हृदय पवित्र नहीं होता है। तो सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हृदय प्रवृत्त नहीं हो रहा। प्रसाद सभी ले रहे हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, सबके अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो रही। तो हर चीज में ऐसा है। तो हर व्यक्ति माला कर रहा है, हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का जो हृदय है, वो जो परिवर्तन है वो अलग अलग हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति,
क्योंकि जो कृष्ण भावना में जो प्रगति है वो व्यक्ति की मनोवृत्ति पर डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है कि हम सब लोग भागवतम क्लास में बैठे हुए 40 लोग, तो 40 और 40 लोगों का उस क्लास के बाद हृदय में परिवर्तन समान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? तो जो जिस मन से, जिस भावना से, जिस इच्छा से भागवतम क्लास को सुन रहा है, उसके हृदय में उसी मात्रा में परिवर्तन आएगा। और सुनने का एक फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ ठीक है, पता है, मुझे पता है क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जो सुनाएंगे उसका ये करेंगे वो करेंगे, तो भावना अलग है, तो उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और एक व्यक्ति बैठा बिल्कुल अटेंटिव सुन रहा है और जो कुछ भी, भले ही उनसे जूनियर है जो क्लास दे रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी मनोवृत्ति के साथ अगर हम कक्षा को सुन रहा हो व्यक्ति, तो उसके हृदय में परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए कृष्ण भावना में प्रगति जो है वो भक्तों की मनोवृत्ति है ना, जो एटीट्यूड है हमारा हर सेवा के प्रति, हर कार्य के प्रति, हर भक्ति के अंग जो हम पालन कर रहे हैं, उन सेवाओं के प्रति हमारा क्या मनोवृत्ति है, क्या एटीट्यूड है, उस पर निर्भर करेगा कि वो सेवा का अंग हमारे हृदय में कितना परिवर्तन लाने वाला है। अगर हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है उस सेवा का, तो उससे इतना लाभ हमको नहीं मिलेगा। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायियों को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विगत माधव, ललित माधव। लेकिन उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक संदेश है। मनुष्यों को इस उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। एसी भक्तिवेदांत स्वामी, सितंबर 20, 1974, विश्व रूप महोत्सव, कृष्ण बलराम मंदिर, भ्रमण रेती, वृंदावन। इस प्रवचन से यहाँ पर ये आमुख लिया गया है। तो हम सबको क्या बनना है? गोस्वामी पद तक बनना है, और अगले जीवन में सर्वोत्तम श्री गोस्वामी बनना तभी संभव होगा जब हम इन उपदेशों का पालन करेंगे जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो इसका क्या मतलब है कि हियरिंग, सुनना, हियरिंग मीन्स नोइंग और नोइंग मीन्स बीइंग। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, हियरिंग, नोइंग एंड बीइंग। मतलब जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक गिलास पानी लेके आओ, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। फिर मैंने बोला मुझे प्यास लगी, गिलास पानी लेके आओ, तो सभी ऐसे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि उसको बोला उसको बोला। मैं तिवारा बोला पानी लेके प्यास लाओ, तो एक रिएक्शन आया कि प्रभु जी आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, दोबारा बोलो, बहुत मीठी आवाज़ है, वाह मज़ा आ गया, लेकिन पानी नहीं गिरा रहा। तो हम क्या बोलेंगे उसको? वो सुन नहीं रहा है। सुनते नहीं हो क्या? बहरे हो, तुम सुन नहीं रहे? यस। सो अगर हमने उस एक्टिविटी का पालन नहीं किया, मतलब हमने उसको नहीं सुना। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कर्फ्यू लगता है, तो कर्फ्यू जब लगता है तो हम क्या करेंगे? अनाउंसमेंट होती है ना कर्फ्यू में कि भाई इतनी ज़्यादा को कर्फ्यू लगने वाला है और आप सब लोग जो अपनी सामग्री है वो इकट्ठा कर लो। तो हम क्या करेंगे? सामग्री इकट्ठा करेंगे, है ना। लेकिन जो पशु हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं है, वो अपने खाने पीने में मस्त हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? सामग्री इकट्ठा करेंगे। अनाउंसमेंट मतलब हियरिंग मीन्स नोइंग, जानना, और जानना मीन्स करना। तब वो कंप्लीट प्रोसेस है, तब उसका हमें लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो
उपदेशामृत का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेश में चलते हुए अपने आप को सतोगुण के पत्ता को उठाना है, तभी आगे उन्नति के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। पहले गोस्वामी, बाद में भगवान का पूरा शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करना है। तो ये उपदेशामृत का उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य क्या है? उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। इसका पालन करना अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। तो ये है जो इस ग्रंथ के उपदेश हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सो मतलब है कि हियरिंग मीन्स नोइंग और नोइंग मीन्स डूइंग, एक्टिविटी करना की। जिसको ये समझ आता है उसे शिष्य कहते हैं, मतलब वो पूरी तरह से उसका पालन कर रहा है। तो इसलिए ये उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ सजेशन नहीं है। ये सुझावामृत नहीं है, ये आपको रूप गोस्वामी सुझाव नहीं दे रहे कि आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, नहीं। ये क्या है? उपदेश है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। ये सुझाव नहीं है हमारे लिए कि हमको ऐसा करना चाहिए, नहीं, ऐसा करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा हमको। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि बेटा ये करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बेटा ये करोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन? तो इट्स नॉट सजेशन, इट्स नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आदेश है हम लोगों के लिए। अगर हम गोस्वामी पत्ता उठना चाहते हैं, आगे शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, तो यही ऑप्शन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको पढ़ना होगा और इसका पालन भी हमको करना पड़ेगा। और क्लास के अंत में हम एक लेटर भी लिखेंगे कि मेरे जीवन में हमने क्या प्राण किए हैं, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। रूप गोस्वामी के लिए हम पत्र लिखेंगे कि हमारी भावना में इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद क्या भावना में बदलाव आया, और अपने जीवन में हम क्या करने वाले हैं, क्या चेंज करने वाले हैं, क्या एक्शन प्लान है मेरा इसको पढ़ने के बाद, कुछ करूंगा या नहीं करूंगा। डूइंग, हियरिंग मीन्स नोइंग, जानना, फिर उसको करना। तो ये प्रश्नों के उत्तर हम बाद में लिखेंगे। कोई क्यों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें गोस्वामी बनना है। गोस्वामी क्यों बनना है हमको? कि राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना और उसमें एंटर कर पाना। इसलिए हमें गोस्वामी पद तक, शुद्ध भक्त तक, इस तरह तक पहुँचना है, जो इस पुस्तक का उद्देश्य है। और यही हमारे गौड़ीय वैष्णव का उद्देश्य है कि हमें राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है। बट अभी हमसे बहुत दूर है ना? लेकिन अगर लगे रहेंगे तो हम वहाँ तक एक दिन पहुँच पाएंगे। अब हम समझेंगे जो पुस्तक है उसकी रचना कैसे की गई है, इसको किस प्रकार हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमें अभी देखेंगे। तो जिस प्रकार हमने स्तर देखे श्रद्धा से और प्रेम तक, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तो ये स्तर है। तो पहले श्लोक से लेके और 11वें श्लोक तक ये हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे? श्रद्धा से लेके प्रेम के स्तर तक पहुँचाने वाले हैं श्लोक हमको। तो जो पहले 3 श्लोक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमें श्रद्धा दिलाएंगे भगवान में। और 4 से जो 6 श्लोक हैं वो साधु संग कैसे करना है वो बताया जाएगा हमको। और 7वां क्या है? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। तो 7वां श्लोक हमें रुचि के स्तर तक लेके जाएगा। और 8वां श्लोक आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। और 9 से 11 श्लोक, 9, 10, 11 जो भाव और प्रेम है वो उसमें बताया जाएगा। तो ये वर्णन है, ये पुस्तक की रचना, जो वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। तो अभी हमने भक्ति साम्य सिंधु में वैदिक साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति बारे में चर्चा की थी। तो जो पहले 7 श्लोक हैं, है ना, पहले 1 से लेकर 7वें श्लोक तक क्या है? वैदिक साधना भक्ति बताई गई है कि किस प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। वैदिक साधना भक्ति मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं है खुद, लेकिन शास्त्रों के आदेशों का पालन करना है हमको, तो इसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। तो कौन कौन श्लोक में? 1 से लेके 7वें श्लोक तक वैदिक साधना भक्ति का पालन कैसे करना है। और 8वां श्लोक है रागानुगा साधना भक्ति। हमने पढ़ा भक्ति साम्य सिंधु में कि रुचि आ जाएगी हमको, स्वतः स्फूर्ति। अभी हम गुरु और शास्त्रों के आदेश का पालन ना करके स्वतः स्फूर्ति, स्वतः ही रुचि है, तो उसको बोलते हैं रागानुगा साधना भक्ति। और 9, 10, 11 श्लोक हैं वो है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में उसमें बताया गया।
तो ये इस पुस्तक का वर्गीकरण है। और एक वर्गीकरण और भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं इस पुस्तक का, वो इस प्रकार है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो पहला श्लोक है वो हमें बताएगा कि मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या है ना। कनिष्ठ अधिकारी होता है, मध्यम अधिकारी होता है और उत्तम अधिकारी होता है। तो पहले श्लोक में बता पड़ेगा हमको मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या है, और दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक बताएगा कि मध्यम अधिकारी का जो बाहरी रूप से व्यवहार क्या होता है, कैसे पहचानोगे आप कि मध्यम अधिकारी है। तो कैसे पता पड़ेगा, दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक से पता पड़ेगा कि मध्यम अधिकारी का बाह्य व्यवहार क्या है। और 5, 6, 7, 8 श्लोक हमें बताएंगे कि मध्यम अधिकारी की आंतरिक दृष्टि क्या है, आंतरिक व्यवहार क्या है, उसके मन में क्या चलता है, वो मन से क्या करता है, आंतरिक एक्टिविटी क्या है उसकी, इंटरनल एक्टिविटी। तो 2 to 4 आउटर एक्टिविटीज, बाहरी कार्यकलाप, और 5 to 8, 5 से लेकर 8 तक अंदर उसके क्या चल रहा है। और फिर 9 से 11 में आदर का अनुक्रम कि व्यक्तियों का आदर कैसे करना है, जो स्थान है, जो धाम है, उनका अनुक्रम क्या है, कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है। तो ये सब चीजें बताई जाएंगी आपको 9 से और 11वें श्लोक में। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम इस पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, है ना, तो धीरे धीरे दिखाई देंगे। अभी हम दूर से देख रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन इन चीज़ों के हम बहुत क्लोज जाएंगे एक एक करके, और फिर सारी पिक्चर क्लियर होगी, है ना। ऐसे ना जूम करते हैं, पहले पूरा पृथ्वी दिखाई देता है, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, फिर भारत देश होता है, भारत के अंदर जाते हैं, फिर दिल्ली होता है, दिल्ली के अंदर जाते हैं, तो फिर और जूम करते हैं, तो रोहिणी एरिया, जो भी एरिया है, फिर उसमें घर में जाते हैं, तो जूम करते जाते हैं। तो अभी हम ऊपर से देख रहे हैं, पूरे उपदेशामृत को हम ऊपर से देख रहे हैं, और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम एक एक करके जूम करेंगे। पहले हम पहले श्लोक में जाएंगे, फिर उसको जूम करेंगे, धीरे धीरे उसके अंगों को जूम करेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे क्या लिखा है उसके अंदर, फिर ऐसे हर श्लोक को जूम करके देखा जाएगा। तो अभी हम ऊपर से पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय उसको हम अंदर से भी देखेंगे, तब और क्लियर हमारी समझ में आएगा। तो बड़ा पिक्चर ऐसा दिखता है इसका, वो हमें पता होना चाहिए कि बड़ा पिक्चर ऐसा है कि किस प्रकार इन श्लोकों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर पहले भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो 9 भक्ति के स्तर हैं, तो कई बार पहली बार सुनते हैं, या हमने भक्ति सामवेद सिंधु में इतनी डिटेल में चर्चा नहीं की थी। तो भक्ति के 9 स्तर होते हैं। पहला है आदो श्रद्धा, है ना, कि भक्ति की जो प्रारंभिक आकर्षण होते हैं, जो पुस्तक से आकर्षण है, किसी को प्रसाद से आकर्षण है, किसी को कीर्तन से आकर्षण है, तो इस समय क्या है, जो श्रद्धा है हमारी बहुत कोमल रहती है, लेकिन थोड़ी आकर्षण श्रद्धा है, तो उस कार्य को हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं आदो श्रद्धा, श्रद्धा का स्तर है। उसके बाद वो क्या करते हैं, है ना, जब ऐसा कुछ होता है, पुस्तक पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, साधु संग, भक्तों की संगति में रहना अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत दिन से भक्तों की संगति में नहीं गए, चलो वृंदावन चलते हैं, ये करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर भक्तों की संगति अच्छी लगती है, क्योंकि श्रद्धा है कोमल, ये भक्तों की संगति अच्छी लगती है। और जब भक्तों का संग करते हैं तो फिर हमको गाइड करते हैं, है ना, प्रशिक्षण प्राप्त होने लगता है हमको, वो हमारा शिक्षा देते हैं कि अच्छा आपको तिलक कैसे लगाना है, आपको धोती ऐसे बांधनी है, आपको हरे कृष्ण मंत्र ऐसे करना है, कंठी माला पहननी है, धोती कुर्ता पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, तो फिर हमें गाइड करते हैं। वो साधु संत क्या करते हैं, माला करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो क्या चालू हो गया, हमारे भजन क्रिया स्टार्ट हो गई। हम भजन किया मतलब भक्ति के अंगों का हमने पालन करना स्टार्ट कर दिया है। तो 64 में से 9 अंग में से कुछ ना कुछ स्टार्ट हमारा हो जाता है, जो जिससे हमारा आकर्षण होता है। तो श्रद्धा, साधु संग और फिर भजन क्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है। और जब हम भजन क्रिया को करते करते स्लोली क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि पहले तो मुझे चाय पीना अच्छा लगता था, अब टेस्ट नहीं आ रहा। पहले मुझे सॉन्ग सुनना अच्छा लगता था, वो टेस्ट चला गया, सॉन्ग भी सुनना अच्छा लगता मेरे को, है ना। बाहर घूमना अच्छा लगता था, अब उसमें भी रुचि नहीं रही मेरे को। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारी जो अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है, कि जो हमारे अंदर गलत आते हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाते हैं। तो और एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे अनर्थ, हमारी सारी इच्छाएं, ये भी गलत आता है हमारे अंदर, बस कोई इच्छा नहीं, केवल क्या है, भगवान की सेवा। तो व्यक्ति आती है निष्ठा, तो श्रद्धा जो है वो और परिपक्व स्तर हो जाता है उसका, है ना। ये सब क्या है, श्रद्धा के स्तर है। तो अभी हमारी श्रद्धा और क्या है, वो निष्ठा में कन्वर्ट हो चुकी है, प्रगाढ़ निष्ठा हो गई है ना, एक तरह बिल्कुल, हाँ अब बिल्कुल सही निष्ठा है।
और अब इस व्यक्ति को हिलाना मुश्किल है। अभी तक वो दूसरी जगह जा सकता था, लेकिन अब उसको हिलाना मुश्किल है, चिपक गया भक्ति में। अब भक्ति नहीं छोड़ेगा ये। जैसे कीड़ा जोंक पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं, पूर काट के छोड़ेगा ये, है ना। तो भक्ति मरेगा, टूटेगा, कुछ सब कुछ सहन करेगा निष्ठा के, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेगा, भक्ति नहीं छोड़नी। तो यहाँ तक कनिष्ठ अधिकारी था। और उसके बाद रुचि, आसक्ति पर मध्यम स्तर और भाव प्रेम पर भी उत्तम अधिकारी वो बन जाता है। तो इसके आगे रुचि, है ना। अब स्वाद आने लगा उसमें, अब नेचुरल बन गया उसके लिए, बहुत प्राकृतिक है ना। सारी क्रियाएं क्या है, नेचुरल है उसके लिए। तो रुचि आती है, जैसे हम प्रसाद पाना हमारे बहुत ही नेचुरल हो जाना, फिर अच्छा लगता है, और टेस्टी हो तो और अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार जितने भी भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, रुचि के स्तर पर वो नेचुरल हो जाती है, उसमें कोई कष्ट पीड़ा नहीं हो रही उसकी, क्योंकि उसको टेस्ट आ रहा है। इस प्रकार अभी साधना भक्ति में क्या होता है, सुबह हम उठते हैं तो सुबह उठना हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है, कौन उठेगा, अच्छा दिक्कत आएगी, तो ये सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन रुचि के स्तर पर क्या होता है, टेस्ट आ गया, सुबह एकदम हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे आनंद में उठते हैं, आज तो भगवान के दर्शन करने जाऊंगा जल्दी जल्दी, मतलब इंटरेस्ट रहता है, चलो भगवान के दर्शन करने चलते हैं, जाना है, एक्चुअली मंगल आरती करनी है, चादर फेंक दी, बिल्कुल जल्दी नहाए, कपड़े पहने, जल्दी तुरंत भागे। तो टेस्ट आ गया, रुचि आ गई भक्ति में। और उसके बाद आसक्ति, अब क्या है, अटैचमेंट हो गया। जिस प्रकार भौतिक संसार में हमें भौतिक चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति की चीज़ों से अटैचमेंट होता है। भगवान के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनसे क्या आसक्ति हो गई। अब माला हाथ से अलग जाती है तो दर्द होता है सीने में। अभी क्या है, जब हाथ में आती है तब दर्द होता है लेकिन आसक्ति के स्तर पर क्या होगा कि जब हमसे दूर जाएगी तब बहुत पेन होगा। तो हमेशा हम हाथ माला में हल डालना चाहेंगे, माला करूँ ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, तो वो आसक्ति के स्तर पर वैसा होगा। और आसक्ति के स्तर के बाद भाव, जैसे हमने बताया था, भगवान प्रकट नहीं हुए लेकिन उनका जो दम्भ रूप झलक हमेशा हम भाव विभोर रहते हैं उनकी यादों में, लेकिन भगवान सामने साक्षात प्रकट नहीं हुए। और प्रेम के स्तर पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा कम्स टू यू एंड शेक हैंड विद यू, है ना, हाथ मिलाएंगे आपसे आके भगवान, तो प्रेम के स्तर पर होगा। और कृष्ण आपसे कहेंगे हाथ में, तो यू हैव डन इट, आपने कर दिखाया, आपने मुझे प्राप्त कर ही लिया। तो ये एक साइकिल है, और इस साइकिल पर एक स्तर के बाद हम उनको प्रेम स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। और इस पुस्तक का जो लक्ष्य है वो यही है कि हम इन शिक्षाओं को सीरियस लें, और जो इस पुस्तक का लक्ष्य है षड गोस्वामी बनना, और फिर आगे शुद्ध भक्त बनना और राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना। तो अगर इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद हम फिर से जो हमारे पुस्तकों के श्लोकों की रचना है, फिर से थोड़ा सा उसको समराइज फॉर्म में देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो पहले 3 श्लोक हैं वो श्रद्धा के स्तर को बताते हैं, और अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आप 18 चीज़ों को अपनाओगे। तो ये श्रद्धा को दिखाता है हमारी कि हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, इसका मतलब इन 18 चीज़ों को हम अपनाएंगे। तो श्लोक, जो पहला श्लोक है वो आत्मसंयम, लोक प्रभाव के लिए ये साधना है हमारी, है ना। पर्सनल विक्ट्री कम्स बिफोर पब्लिक विक्ट्री। जैसे हम भगवद्गीता कोर्स कर रहे हैं तो उसमें बता रहे थे कि हमारे 2 युद्ध चल रहे हैं, एक आंतरिक एक बाहरी। तो सबसे पहले हमें आंतरिक युद्ध को शांत करना है ना, कि जो अंदर के हमारे अंदर अवगुण हैं, है ना। तो हम स्वतः पे अपने विजय प्राप्त कर ली तो बाहर तो विजय प्राप्त आसानी से कर ही लेंगे। तो अंदर के जो वेग हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में यहाँ पर पहले श्लोक में, मन और इंद्रियों पर काबू कैसे करना है ना। बाकी चीज़ों पर काबू अपने आप कर लेंगे, अगर हमने मन और इंद्रियों पर काबू कर लिया, उनको कंट्रोल में कर लिया, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगी। तो पहले श्लोक में इस प्रकार ध्रुव महाराज हैं, और जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो क्या हो गया, पूरे ब्रह्मांड में पूरी हवा रुक गई, कोई सांस नहीं ले पा रहा, तड़प रहे हैं जीव। ये प्रभाव है अपनी इंद्रियों को संयमित करने का। हम नहीं कर सकते लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इतना महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रिंसिपल है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, मनोवेग जो वेग हैं, वो हम देखेंगे पहले श्लोक में।
और दूसरे श्लोक में हम देखेंगे कि जो 6 चीजें जो कृष्ण भक्ति में रुकावट हैं, जिन चीजों को हमें त्यागना है, अत्याहार, प्रयास, ये सब चीजों को त्यागना है हमको, कृष्ण में ना लगने देना, इन चीजों को ये श्लोक 2 में देखेंगे। और श्लोक 3 में देखेंगे कि इन 6 चीजों को स्वीकार करना है हमको और भगवान की सेवा में लगाना है, जिससे हम भक्ति के फेवरेबल क्या क्या है जो हमें करना है, वो तीसरे श्लोक में देखेंगे। और फिर श्लोक 4 में हम देखेंगे कि भक्ति के बारे में चर्चा है ये, तो किस प्रकार के आदान प्रदान करने हैं भक्तों से मिले। कभी कभी हम भक्तों से मिलते हैं, हमारे पास कुछ चर्चा होती नहीं है, और क्या चर्चा करते हैं आपस में हम, तू जानता नहीं है पहले मैं 10-10 सिगरेट पीता था एक दिन में, अब मैंने भक्ति मांगे छोड़ दिए हैं, तू जानता नहीं पहले मैं गुंडा था यहाँ का, है ना। तो जब हम भक्तों से मिले हैं तो हमें कैसे आदान प्रदान करने चाहिए, है ना, क्या करना है हमको भक्तों के साथ, वो हम सीखेंगे श्लोक 4 में। और 5वें श्लोक में हम सीखेंगे कि 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनके बारे में वर्गीकरण आएगा और उनसे कैसे डीलिंग करनी है हमको, वो 5वें श्लोक में सीखेंगे। और 6ठे श्लोक में अगर कुछ भक्तों के अंदर ऐसे दोष पाए भी जाते हैं भौतिक रूप से, है ना, तो उनको हमें नजरअंदाज करना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, तो भी हमें उनको भक्त ही मानना चाहिए। अगर किसी के अंदर दोष भी हैं कोई जन्म के कारण या किसी कारण, तो उन दोषों को हमें नहीं देखना चाहिए, तो वो हम 6ठे श्लोक में देखेंगे। और भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि हम देखेंगे 7वें श्लोक में, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। तो अपने आप स्वाद, इंटरेस्ट कैसे लाना है, लगे रहना है, और किस प्रकार अपने जीवन में टेस्ट आएगा उन भक्ति के अंगों में, वो हम सीखेंगे 7वें श्लोक से। और 8वां श्लोक है उपदेश सार, है ना, अगर हम 7 श्लोक का पालन करते हैं तो हमें क्या फल मिलने वाला है, वो 8वें श्लोक में उपदेश सारम, वो प्रयोजन पालन करने का वो हमें बताया जाएगा, फल क्या प्राप्त होने वाला है हमको 8वें श्लोक में। और 9, 10, 11वें श्लोक में हम जो श्रेष्ठता है स्थानों का, मनुष्य का, कि मनुष्य में सबसे बड़ा भक्त कौन है, और जो स्थान है उनमें जो सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम 9, 10 और 11 श्लोक में। तो ये था जो रूपरेखा थी, हमारे जो 11 श्लोक हैं उनकी रूपरेखा थी जो हमने चर्चा की। तो ब्रीफ में आज हमने चर्चा किया कि रूप गोस्वामी के जो परिचय है, कि किस प्रकार रूप गोस्वामी का जो चरित्र है, जीवन है, और कितनी मुश्किलों से आकर वो तामझामों से आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं, शिक्षाएं देते हैं 10 दिनों तक, और फिर उन आदेशों का पालन करके वृंदावन जाकर वो समक्ष होते हैं और कई सारे ग्रंथों का निर्माण करते हैं, और वो श्री चैतन्य मनोविष्टम है, वो चैतन्य महाप्रभु के मन को ही समझने वाले हैं, है ना, और राधा रानी स्वयं उनको दर्शन देती हैं, सेवा लगाती हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ हमको दिया है। और वी आर रूपानुगा, ये जो कृष्ण भक्त आंदोलन है ये रूप गोस्वामी के अंदर गाइडेंस में चल रहा है। और इस उपदेशामृत का उद्देश्य क्या है कि हमें धीरे धीरे सतोगुण में उठना है, गोस्वामी पद तक उठना है, विशुद्ध भक्त बनना है, और फिर चैतन्य राधा कृष्ण की लीलाओं में हमें प्रवेश करना है, माधुर्य प्रेम में। तो यही गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है और यही उपदेशामृत का लक्ष्य भी है। तो अगर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो कृष्ण भावना आंदोलन में जो प्रवृत्ति है, जो हमारी प्रगति है, वो डिपेंड करती है हमारी मनोवृत्ति पर, कि किस भावना से, किस चेष्टा से हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो अगर हमारी मनोवृत्ति सही है, भावना सही है, इच्छाएं ठीक है, तो उसका कार्य का हमें पूरा परिणाम मिलेगा। और फिर हमने डिस्कस किया कि कैसा, किस प्रकार इस पुस्तक का वर्गीकरण किया गया है, और इस पुस्तक में हम आगे आगे क्या पढ़ने वाले हैं 11 श्लोकों तक। तो ये सारा हमने चर्चा यहाँ पर किया है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। सावित्री गोपिका माता जी, प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक तो ये क्वेश्चन है कि मतलब ये प्रॉब्लम है मेरी इस चीज में कि इस्कॉन से जुड़े हुए तो 5-6 साल हुए, बट उससे पहले हमने कभी भी
नहीं सुना था षट गोस्वामी इसके बारे में कि वो कौन है क्या है, हमने बिल्कुल नहीं सुना था। बट आने को मतलब काफी ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सुनूं, बट फिर भी सुन के फिर इधर उधर हो जाता है। अभी मैंने सुबह भी एक लेक्चर में सुना, तो वो शायद ये था कि कितने लाख श्लोक लिखे थे जीव गोस्वामी ने ना। हाँ हाँ जी, तो फिर और हमने अभी पिछला भी जो पढ़ा और ये उपदेशामृत भी जो पढ़ रहे हैं, तो ये रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है। तो जीव गोस्वामी की कौन एक्चुअली कौन वो, सी ऐसी पुस्तक हम पढ़ते हाँ नहीं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। एक्चुअली इस कंटेस्ट में लिखा जाता है कि जीव गोस्वामी, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में दो ऐसे आचार्य हैं जो बहुत ही स्कॉलर हैं, एक तो जीव गोस्वामी, एक है भक्ति सिद्धांत महाराज। तो ऐसा बताया जाता है कि देखो, ऐसे तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि वेद व्यास ने जितने श्लोक नहीं लिखे हैं, है ना, हाँ वेद जी, व्यास यही राइटिंग इनकारनेशन है भगवान के, अवतार है भगवान के, लेकिन उन्होंने भी इतने श्लोक नहीं लिखे जितने 6 गोस्वामी ने मिलके इतने श्लोकों की रचना की। तो लगभग 4 लाख श्लोक से ज्यादा गोस्वामी ने लिखे। हाँ जी, ऐसा ही सुना मैंने सुबह कि मतलब जितना टोटल हमारे संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय में, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में टोटल जितने भी श्लोक हैं उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीव गोस्वामी का रहा है जी। तो उनकी बुक्स हम नहीं, कौन सी अभी book अभी हम अभी पढ़ेंगे। अभी माता जी पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर लें अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर हम उन पुस्तकों पर आएंगे। अब जैसे हमने रूप गोस्वामी पुस्तक चर्चा की, ललित माधव विवेक माधव है, तो पहले जो प्रभुपाद जी ने पुस्तक दी है केवल उन्हीं को हम पढ़ लें, वो तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम 24 घंटे रीडिंग करते हैं तब तो संभावना है, लेकिन हमारे पास अगर 1-2 घंटे का टाइम है रोजाना, तो फिर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ें तो ही हमारा ठीक है। बाकी पुस्तकों पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए, वो स्तर चाहिए हमको। नहीं, जस्ट टू नो कि मतलब कौन सी बुक्स हैं वो, बस ये था। मतलब ये बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, जो जो कमेंट्रीज हैं, भागवतम पर भी कमेंट्री लिखी उन्होंने, और जो भगवद गीता उस पर भी कमेंट्री लिखी है जो गोस्वामी ने। तो इस तरह बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, हर पुस्तक पर कमेंट्री लिखी है। तो जितने भी हमारे आचार्य हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भागवतम पर कमेंट्री लिखी है, श्री प्रभुपाद ने भागवतम पर कमेंट्री लिखी है, जीव गोस्वामी ने लिखी है। तो जब प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी, इन कमेंट्रीज, सारी कमेंट्रीज को लिखकर अपना सार दिया है। तो जो प्रभुपाद ने जो पुस्तकें लिखी हैं, ये सारे गोस्वामियों की पुस्तकों का सार ही है, तो हम अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे। तो भागवतम में कमेंट्री भी जी गोस्वामी ने लिखी है, तो हम फ्यूचर में कभी पढ़ सकते हैं उसे। और प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि ये जो बुक है प्रभुपाद के लेक्चर्स पे बाद में इसको कंपोज किया गया है, जी ऐसा? जी जी। तो तब प्रभुपाद ने बाकी षट गोस्वामी से ये लेक्चर दिए होंगे रीड कर। सॉरी, षट गोस्वामी लेक्चर दिए, पता नहीं, समझ नहीं पाया मैं। नहीं प्रभु जी, मैं कह रही हूँ कि मतलब ये बुक बाद में प्रभुपाद के लेक्चर्स से कंपोज की गई। लेक्चर से कंपोज की गई है, प्रभुपाद के सामने ही हो गई थी। ओके। हाँ, प्रभुपाद ने लेक्चर्स दिए थे, लेक्चर को कंपोज कर दिया, तो ये बुक बना दी। तो इसमें 2 टीकाएं हैं, इसमें प्रभुपाद जी की टीका है, और फिर जो भक्ति सिद्धांत महाराज टीका देते हैं अपनी बुक में, वो टीका भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो दोनों टीका हैं इसमें। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? निकुंज विलासनी माता जी। कृष्णा प्रभु जी, बताया था कि कनिष्क अधिकारी, मध्यम अधिकारी के कौन से श्लोक हैं, कौन से नंबर के श्लोक हैं? माता जी, जो 5वां और 6वां श्लोक है, वो भक्तों से कैसे डील करना है और क्या क्या चीज उनके अंदर दोष नहीं देखने, वो 5वां 6वां श्लोक है। कितने प्रकार के भक्त होते हैं, कैसे डीलिंग करनी है उनसे, वो उसमें बताया गया। जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। और कोई प्रश्न? केस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने ओबीए का जो क्वेश्चन बताया था वो मुझे इसमें मिल नहीं रहा, जो लास्ट में जो बुक थी हमारी, इस वाली बुक में जो लास्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 7-8 क्वेश्चन, इसमें नहीं मिल रहा मुझे वो क्वेश्चन। मैंने वो भी बताया ही नहीं आज। अभी आपने बोला था ना कि ओबीए का क्वेश्चन होगा ये वाला, नहीं, कृष्ण के मनोवृत्ति के। नहीं, मैंने बीच में सीबीए का प्रश्न बताया था कि एक लाइन बताई थी, मनोवृत्ति पर आते थे, वो सीबीए का प्रश्न है, ओबीए का बताया ही नहीं। फिर ठीक है, वो मैंने ठीक से नहीं सुना। हाँ, ठीक है सर। मैं कल की क्लास में ओबीए दे दूंगा, कल की क्लास में। ठीक, और कोई प्रश्न किसी का? रेखा माता जी।
आपने भक्ति के 9 स्तर बताए थे ना, उसमें एक मेरा मिसिंग हो गया था। श्रद्धा, भक्तों की संगति, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये भाव, प्रेम। जब तक क्लास रहेगी तो ये सबके लिए होमवर्क है। ये 9 स्तर आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, याद हो जाना चाहिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। मैं इसके बाद रिपीट नहीं करूँगा, मैं कम से कम 10 बार रिपीट कर चुका हूँ क्लास में। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रुचिकर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब हम आगे पढ़ेंगे इसको, और हमारे लिए व्यवहारिक भी है। विशेष रूप से जो पहले 3-4 श्लोक हैं जिन पर हम आधा समय देने वाले हैं और बाकी के श्लोकों में आधा समय देंगे, तो उससे पता पड़ता है कि क्योंकि हम साधना के स्तर पर है, वैदिक साधना भक्ति, तो वो पहले 3 श्लोक, पहले 4 श्लोक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उनको बहुत अच्छे से हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और उनको हम कैसे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं और उन श्लोकों से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप क्लास में जगे रहेंगे तो अच्छा समझ पाएंगे। अगर सोएंगे या मिस कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देंगे। तो कम से कम आप पहली 4-5 क्लासों में आए, कम से कम। उसके बाद नहीं आए तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम पहली 4-5 क्लास आप जरूर अटेंड करें। अगर आपको ऑप्शन है कि इतनी क्लास अटेंड करनी है, मुझे 75% ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, तो पहली 4-5 क्लास अटेंड करें। हरे कृष्णा कृष्णा